2 दिन तो पलक झपकते ही ऐसे ही बीत गए। आज निष्ठा का कॉलेज का पहला दिन था। वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी। अध्याय ने उसे देखा और फिर वह मुस्कुराकर बोला, इतना क्या नर्वस होना, मैं चल तो रहा हूँ तुम्हें छोड़ने साथ में। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उसने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दोनों नीचे आए और ब्रेकफास्ट करके निकलने को हुए कि सेल्वी जी ने निष्ठा को दही शक्कर खिलाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, आराम से जाना और अपना ध्यान रखना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। निष्ठा खुश हो गई। उसने उन्हें हक करते हुए कहा, थैंक यू माँ। सेल्वी जी ने मुस्कुराकर उसके बालों को धीरे से सहलाया और फिर बोली, अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। अध्याय निष्ठा को लेकर कॉलेज के निकल गया। सार्थक पहले ही कॉलेज जा चुका था। यूं तो उसे कोई परेशानी नहीं होनी थी, लेकिन वो अब भी घबराई सी थी। नई जगह, नया माहौल, एडजस्ट करने में उसे शायद थोड़ी सी दिक्कत होने वाली थी। थोड़ी देर में अध्याय ने उसके कॉलेज के सामने अपनी गाड़ी रोकी। दोनों कार से बाहर निकले और अध्याय उसे लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर ऑफिस का डोर नॉक किया। अंदर से लगभग एक उम्रदराज आदमी की आवाज़ आई, कम इन। अध्याय और निष्ठा अंदर आए। अध्याय को देख सामने की कुर्सी पर बैठा आदमी खड़ा होते हुए मुस्कुराकर बोला, अध्याय आप आ गए। अध्याय मुस्कुराया और उसने हाथ मिलाते हुए बोला, जी अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैं सार्थक जी ने अपने आप से एडमिशन की बात कर ली होगी ना। उन्होंने हामी भरी और फिर मुस्कुरा कर बोले, हाँ सारी बातें हो गई हैं। वैसे भी आपकी लाइफ के पुराने रिकॉर्ड देखकर पता लग रहा है कि ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आप अब बिल्कुल चिंता मत करें, इन्हें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अध्याय ने उन्हें थैंक यू कहा और फिर निष्ठा के साथ बाहर निकल गया। उसने निष्ठा को उसके क्लास के बाहर छोड़ा। निष्ठा ने उसे देखा तो अध्याय ने धीरे से उसके गाल को सहलाकर कहा, डरना नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नई जगह है, थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अच्छे से संभाल लोगी। वो हल्के से मुस्कुरा दी। अध्याय ने एक नज़र पूरे कॉरिडोर में देखा। आसपास अभी कुछ ही स्टूडेंट थे, इसलिए तो वह उसे यहाँ जल्दी लेकर आया था ताकि कोई उन्हें साथ में नहीं देखे। उसने आगे बढ़कर धीरे से निष्ठा के माथे को चूम लिया और निष्ठा के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। अध्याय ने प्यार से कहा, अब जाओ, अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं पिक करने आ जाऊँगा। निष्ठा ने हाँ में गर्दन हिलाई और क्लास की तरफ चली गई। अध्याय भी वहाँ से निकल गया। यूँ तो घर भी इसी कॉलेज में था, लेकिन वह कॉलेज आता ही कहाँ था। आजकल तो वैसे भी अध्याय ने उसे ऑफिस के कामों में बिजी करके रखा था, इसलिए वह भी कॉलेज में नहीं आता था। तो निष्ठा के लिए यह एक चुनौती थी।
उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी, लेकिन जैसा उसे लगा ही था, दिक्कतें होनी ही थी और इसी वजह से वह काफ़ी उदास भी लग रही थी। उस पर यहाँ के लोगों को भी वह नहीं जानती थी। वह न्यू एडमिशन थी और उसके कोई वहाँ पर दोस्त भी नहीं थे जिनसे वह बातें कर सके। जैसे तैसे दिन ख़त्म करके कॉलेज छूटते ही उसने अध्याय को फ़ोन किया, लेकिन वो उस टाइम पर मीटिंग में था, इसलिए उसने गर्व से निष्ठा को पिक करने को कहा। गर्व जल्दी ही कॉलेज के बाहर पहुंच गया। उसने निष्ठा को एक ओर खड़े देखा तो उसके पास जाकर बोला, घर चले भाभी। निष्ठा ने उसे देखा, फिर बोली, आपके भाई नहीं आए? वह कहाँ हैं? उन्होंने तो कहा था वह आएंगे। गर्व ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली भाभी, भाई को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से रुकना पड़ा है, इसलिए तो मैं आया हूँ, वरना तो नहीं आता। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसके साथ कार में बैठी और फिर वह दोनों घर के लिए निकल गए। गर्व उससे कुछ बातें भी कर रहा था जिनका वह बस हाँ या फिर हूँ में ही जवाब दे रही थी। गर्व ने भी उसके चेहरे पर हल्की उदासी नोट की थी। उसने उसे देखकर कहा, आप ठीक तो हैं ना भाभी? कुछ हुआ है क्या? कॉलेज आपको ठीक नहीं लगा? निष्ठा ने उसे देखा, फिर हल्के से वह मुस्कुराकर बोली, नहीं, कॉलेज तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बस मुझे ही थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। गर्व मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत करो, थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको यह सब इतना अजीब नहीं लगेगा। निष्ठा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वह चुप हो गई। जल्द दोनों घर पहुंच गए। उसने निष्ठा को घर पर छोड़ा और खुद वापस ऑफिस के लिए निकल गया। वो भी चुपचाप से अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। उसका आज किसी से भी कुछ भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वह बड़े आराम से जाकर सो गई। शाम को अध्याय वक्त से ही घर लौट आया था। वह जब अपने कमरे में आया तो वह उसे उदास सी बैठी दिखी। उसने उसे उदास देखा तो उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ तानी, ऐसे क्यों बैठी हो? और दिन कैसा रहा तुम्हारा आज कॉलेज में? निष्ठा ने उसे देखा और उसे हक करते हुए बोली, बहुत बुरा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे सच में एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ और उस पर यहाँ के प्रोफेसर के पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग है। अध्याय उसके सारी बातें सुन रहा था। उसने प्यार से उसकी पीठ और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अभी तुम्हारा आज पहला ही तो दिन था, धीरे धीरे दोस्त भी बनेंगे। वह उसे समझा रहा था, लेकिन जब उसे उसके मूड में कोई सुधार होता नजर नहीं आया तो उसने उसका मूड हल्का करने के लिए कहा, अच्छा चलो कहीं घूम कर आते हैं। निष्ठा ने उसे देखा तो अध्याय ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा,
अब चलो भी, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर निकल गया। इधर ही रवि ऑफिस में ही थी। आज उसे थोड़ा सा ज़्यादा काम था, इस वजह से इस वक्त तक अपने काम में लगी हुई थी, जबकि बाकी का सभी स्टाफ वहाँ से जा चुका था। लेकिन मिहिर उसकी वजह से ऑफिस में ही रुका हुआ था। वह इस आफत की पुड़िया को यूं ही तो कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकता था। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक वह इस ऑफिस में थी। ऑफिस से निकलने के बाद वो कितनी ही परेशानियां क्यों ना मोल ले ले, मिहिर को उससे कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन जब तक वह यहाँ थी, उसका ख्याल रखना उसकी ही ड्यूटी थी। मिहिर ने अपने केबिन से निकलते हुए उसकी डेस्क के पास आकर कहा, तुम्हारा घर जाने का इरादा भी है या फिर नहीं? 7:30 हो गए हैं। 6 बजे तो सब चले जाते हैं ना, तो फिर यह 1.5 घंटा ओवरवर्क किस लिए? ही ने उसे देखा और बोली, वैसे सर, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसका लास्ट स्टेज है। ऐसे में उसे अगर वक्त पर पूरा करना है तो उसकी सारी डिटेलिंग भी तो करनी होगी। बस मैं उसी में ही लगी हुई हूँ। थोड़ा सा रह रहा है, फिर मैं चली जाऊँगी। मिहिर ने गहरी सांस ली और खुद से ही बोला, ये लड़की काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। इतना तो मैं भी नहीं सोच रहा जितना यह इस प्रोजेक्ट को लेकर सोच रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह यह भी थी कि हीर का यह पहला प्रोजेक्ट था। उसके ज्वाइनिंग के बाद जो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वह इसी ही प्रोजेक्ट का था। इसलिए वह इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। मिहिर उसके पास ही बैठ गया और फिर बोला, तुम करो ख़त्म, फिर साथ में निकलते हैं यहाँ से। हीर ने उसे अविश्वास में देखा। यह आदमी जो हमेशा उससे दूर भागता था, आज खुद उसके पास आकर बैठा था। लेकिन इस वक्त वह काम में काफ़ी ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए उसने मिहिर से ज़्यादा काम को इम्पोर्टेंट दी और मिहिर को ये अच्छा भी लगा। उसने जल्दी ही अपना काम ख़त्म किया और फिर बोली, हो गया। मिहिर ने उसे देखा और फिर उठते हुए बोला, तो फिर चलो चलते हैं। हीर ने अपना सामान उठाया और उसके पीछे पीछे बोली। बाहर आकर वह अपने लिए कैब देखने लगी कि मिहिर बोला, मैं घर छोड़ देता हूँ, मेरे साथ ही चल लो। हीर ने उसे देखा और फिर उसे देखकर उसे मना करते हुए बोली, नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर लूँगी, अभी आ जाएगी। मिहिर ने उसे देखा और बोला, खुददार हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो चलो। वो अब मना नहीं कर पाई और उसके साथ कार में बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ाई कि तभी हीर ने म्यूजिक ऑन कर दिया और इसी के साथ गाड़ी में गाना बज रहा था, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जाने जिंदगियानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी ज़िंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है,
जिसे गम नहीं खींचा कि वो बात तूने दी। मेरे हाल पर हुई है तेरे खाक मेहरबानी, तेरे पास है मेरा दिल। गाने के बोल के साथ साथ हीर की नज़रें मिहिर पर आकर अटक चुकी थी, मानो सच में उसे बता रही हो कि वह उसे इश्क करती है। वहीं मिहिर ने उसे देखा और बोला, मुझे इस तरह घूरना बंद करो। लेकिन हीर को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मिहिर ने चिढ़कर गाना बंद कर दिया। हीर जैसे होश में आई हो, उसने उसे देखा और बोली, आपने गाना क्यों बंद किया? मुझे ये गाना ना बहुत पसंद है। ये बोल उसने फिर से गाना बजाने को हाथ बढ़ाया कि मिहिर ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ, शांति से एक जगह बैठ नहीं सकती तुम? लेकिन हीर उसकी बात की जगह अपने हाथ पर ध्यान लगाई थी, जिसे मिहिर ने पकड़ कर रखा हुआ था। मिहिर ने एक नज़र उसे देखा और फिर वह झल्ला कर बोला, यह लड़की ना सच में पागल हो चुकी है। उसने उसका हाथ छोड़ा और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दी। उसे झेलना तो उसके बस की बात थी ही नहीं। जल्दी ही उसने हीर को घर उसके छोड़ दिया। हीर कार से बाहर उतरी और झुककर उसे बाय करते हुए बोली, थैंक यू सर, मुझे ड्रॉप करने के लिए। लेकिन मिहिर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधा गाड़ी आगे बढ़ा दी। हीर ने मुंह बनाया और पैर पटकते हुए बोली, सड़ो, और फिर अंदर चली गई। इधर अध्यायन निष्ठा को स्ट्रीट फूड खिलाने ले आया। यूं तो वो कभी इंडिया में नहीं रही, इसलिए उसके लिए यह सब भी नया था। अध्याय ने उसे पानी पूरी के ठेले के पास ले जाते हुए कहा, आओ तुम्हें इंडिया के स्ट्रीट फूड से मिलवाता हूँ। तुम्हें यह पता है यह जगह लड़कियों की फेवरेट ही है। यहाँ पर आसपास तुम्हें ढेर सारी लड़कियाँ दिखाई दे जाएंगी जो बस इससे खाने के पीछे पागल हैं। निष्ठा ने उसे देख कर कहा, ऐसा भी यहाँ पर क्या है? अध्याय मुस्कुराया और बोला, वह तो तुम खाकर पता करो ना, वैसे स्पाइसी है, खा पाओगी? निष्ठा ने उसे देखा और बोली, क्यों नहीं खा सकती मैं ज़रूर खा सकती हूँ। अध्याय मुस्कुरा दिया और उसने गोलगप्पे वाले भैया से 2 प्लेट पानी पूरी लगाने को कहा। जैसे ही निष्ठा ने पहला गोलगप्पा अपने मुंह में लिया, उसकी आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी हो गईं। उसने जैसे तैसे उसे निगला और फिर वह सिसकते हुए अपने हाथों को जल्दी जल्दी हिलाते हुए बोली, आह, सी मिर्ची, पानी पानी। अध्याय ने जल्दी से पानी की बोतल को खोल उसके मुंह से ही लगा दिया। निष्ठा ने जल्दी से पानी पिया। उसे देख वो सब हंस पड़े। यह सच में बच्ची थी, लेकिन उसके हंसने से निष्ठा उसे घूरने लगी। वह आंखों में नमी लिए हुए घूर रही थी, जबकि उसका छोटा सा चेहरा और उसकी छोटी सी नाक एकदम से लाल हो चुके थे, तीखे की वजह से। अध्याय ने उसे देखा और उसकी नाक को खींचकर बोला, कश्मीरी सेव बन चुकी हो तुम, बिल्कुल लाल लाल। निष्ठा ने मुंह फुलाकर उसका हाथ हटाया और बोली, आप बहुत गंदे हो, जाओ, बात नहीं करनी है मुझे। मेरा मुंह जल गया
और आप हंस रहे हो। यह बोल वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अध्याय ने मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा और फिर पास में लगे आइसक्रीम के ठेले पर से उसके लिए आइसक्रीम खरीदा और फिर उसके पीछे ही चल दिया। निष्ठा तो अब तक गाड़ी में आकर बैठ भी चुकी थी। अध्याय भी अपनी सीट पर आकर बैठा और उसने उसे आइसक्रीम दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ो, आइसक्रीम खा लो, अभी सारी जलन दूर हो जाएगी। निष्ठा ने उसे घूरा, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से आइसक्रीम छीन ली और जल्दी से ही खाने लगी। अध्याय ने उसे देख मुस्कुरा दिया। निष्ठा ने जल्दी ही पूरी आइसक्रीम को फिनिश कर दी, लेकिन उसके पूरे चेहरे पर आइसक्रीम लग चुकी थी। अध्याय ने उसे देखा तो एक बार फिर से मुस्कुराया और उसकी तरफ झुक गया। वो थोड़ी सी पीछे की ओर हुई और फिर वह सीधा होकर बैठ गई, लेकिन अभी अध्याय उसके करीब काफी आ चुका था। निष्ठा ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देखा और इससे पहले वो कुछ बोलती उसे अध्याय के होंठ अपने ओठों के किनारे पर महसूस हुए। एक सिरहन के साथ उसकी आंखें बंद हो गई थीं। अध्याय थोड़ी देर बाद उससे अलग हुआ और सीधे बैठते हुए अपना रुमाल उसे देते हुए बोला, मुँह साफ करो अपना। तुम्हें पता भी है कि तुम ऐसी अजीबोगरीब हरकतों से मुझे सेड्यूस कर देती हो। निष्ठा ने उसे अजीब तरह से देखा। वह तो सिर्फ बैठी थी, उसने क्या किया? लेकिन अध्याय ने उसकी सवाली नज़रों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह गाड़ी आगे बढ़ा ली। निष्ठा ने भी जल्दी से अपना मुंह साफ किया और शांति से सीधे बैठ गई, क्योंकि उसे इस आदमी का कोई भी भरोसा नहीं था। उसका अगला बोल क्या ही हो सकता है, उसका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। अगले दिन निष्ठा एक बार फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। मन तो उसका कम ही था, लेकिन फिर भी बिना मन के ही जा रही थी। अध्याय ने उसे उदास देखा तो उसे समझाया। निष्ठा समझती थी, लेकिन वहाँ के माहौल में ढलना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अध्याय उसे लेकर कॉलेज के लिए निकल गया और जल्दी ही वह कॉलेज के सामने थे। उसने उसको कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया और फिर बाय बोलकर अंदर जाने को कहा। वो चुपचाप से अंदर चली गई। अध्याय ने गहरी सांस भरी और उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह उसके आंखों से एकदम ओझल सी नहीं हो गई। वो अपनी क्लास में आई और फिर आकर वह अपनी सीट में ही बैठ गई। थोड़ी ही देर में लेक्चर स्टार्ट हुआ। प्रोफेसर कॉलेज में आए और इसी के साथ सब खड़े हुए, लेकिन जैसे ही निष्ठा की नज़र अध्याय पर पड़ी, वह आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से सामने देखने लगी। वहाँ अध्याय था, जो काफ़ी शांत और गंभीर भाव लिए हुए था, लेकिन निष्ठा के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी। उसे नहीं पता था वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन इस वक्त
वह उसके सामने था और यह उसके लिए काफ़ी था। तभी सार्थक ने आते हुए सारे स्टूडेंट को अध्याय से इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, सो स्टूडेंट, यह हैं मिस्टर अध्याय राणा, इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन। लेकिन सिर्फ 15 दिनों के लिए हमने यहाँ पर इनका स्पेशल लेक्चर रखवाया है। आशा करूँगा इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे स्टूडेंट ने अध्याय को ग्रीट किया। वहीं निष्ठा काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सार्थक ने भी उसे एक नज़र देखा और उसे इस तरह देखकर मुस्कुरा दिया और फिर क्लासरूम से बाहर की ओर वह चला गया। अध्याय ने कॉलेज स्टार्ट की क्लासेस और बारी बारी सबका इंट्रो लिया। जब निष्ठा की बारी आई तो उसने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए उसने अपना नाम बताया। अध्याय उसकी हरकतों पर मन ही मन मुस्कुराया और फिर उसने अपना टॉपिक स्टार्ट किया। निष्ठा बड़े मन से ही पढ़ रही थी, सारी चीज़ों को समझ रही थी जो अध्याय ऑब्जर्व कर रहा था। अध्याय के पूछे गए क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जवाब दिए थे तो वह निष्ठा थी। पूरी क्लास उसे देखकर हैरान थी। कल जहाँ वह लड़की कुछ बोल भी नहीं रही थी, आज एक एक करके सब जवाब दिए जा रहे थे। लेक्चर ख़त्म हुआ और अध्याय क्लास से निकल गया। उसके साथ ही सारे स्टूडेंट भी इधर उधर हो लिए। निष्ठा जल्दी से भागकर क्लास से बाहर आई और अध्याय को ढूंढने लगी। वह कॉरिडोर में इधर से उधर देखते हुए उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया और एक क्लास में ले जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों, प्लीज़ अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। और प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर और आप लोग सब्सक्राइब करना मत